हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। एक बार सभी बच्चे जुड़ जाएं भाई। आज के सेशन के अंदर हम बात करेंगे आप लोगों से 29 मई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। प्यारे बच्चों, ये क्लास आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है भाई, क्योंकि करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन होते हैं परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहते हैं। तो आज की इस क्लास का पहला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि भाई आपके सामने की विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व भूख दिवस प्यारे बच्चों कब मनाया गया पूछा जाए तो आपका 28 मई को विश्व भूख दिवस के रूप में मनाया गया है। और विश्व भूख दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है पूछा जाए तो 28 मई को ही मनाया जाता है। ठीक है जी, आप देख पा रहे हैं कि विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य क्या रहता है कि भाई वैश्विक भूख के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए स्थायी समाधानों को चुनना या उसका विकल्प को बनाना। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने कि किस राज्य ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अंतरिक्ष औद्योगिक नीति की शुरुआत की है। तो ये जो शुरुआत है प्यारे बच्चों तमिलनाडु के द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी हमारे लिए क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। कि उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ ने हाल ही में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया है, जैसे कि आप सबने कल की क्लास के अंदर इसको पढ़ा था। ठीक है, इसके साथ साथ इसका उद्देश्य स्थानीय संस्कृति, मौसम की जानकारी और गांव की कहानियों को मिलाकर सीमावर्ती समुदायों की सेवा करना है। इस स्टेशन का शुभारंभ केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल अनिंद्य सेनागुप्त के द्वारा प्यारे बच्चों किया गया है। ठीक है जी, इसकी टैगलाइन पूछ ली जाए तो हिल से दिल तक इसकी क्या रहेगी, टैगलाइन रहेगी, यानी कि पहाड़ों में रहने वाले लोगों के दिलों को जोड़ने का सार प्रस्तुत करता है। ठीक है जी, अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है, क्या कहता है कि वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है। तो कितने प्रतिशत कम हुआ है, तो 7.9% प्यारे बच्चों ये क्या है, कम हुआ है। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है, जो आप सबके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में किसने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो प्यारे बच्चों ये मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का जो खिताब जीता है लैंडो नोरिस के द्वारा जीता है। ऑप्शन जो हमारा सी है प्यारे बच्चों क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आ जाता है जी आप सबके सामने और क्या कहता है कि हाल ही में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नवाचार में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है। तो कौन सा राज्य रहा, कर्नाटका राज्य प्यारे बच्चों शीर्ष स्थान पर रहा है। जैसे कि आपसे कह सकता है कि नवचार की सूची बताओ, तो प्यारे बच्चों पर जो आपकी प्रमुख नवचार क्षमताएं हैं उसके अंदर कर्नाटका पहले नंबर पर है, आपका तेलंगाना दूसरे नंबर पर है और हमारा हरियाणा राज्य प्यारे बच्चों तीसरे नंबर पर है। चौथे पर महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, दिल्ली है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल, चंडीगढ़। प्यारे बच्चों ये आप इसको याद कर सकते हैं, परीक्षा में आप लोगों से पूछा जा सकता है। चलिए भाई, अगला प्रश्न क्या कहता है कि भाई हाल ही में सूहल में आयोजित 2025 ISSF जूनियर विश्व कप में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो प्यारे बच्चों हमारा भारत देश यहां पर क्या रहा है, पहले स्थान पर रहा है। भारत ने जूनियर निशानेबाजी में टोटल 11 पदक जीते हैं, 3 स्वर्ण हैं, 4 रजत हैं और 4 कांस्य पदक प्यारे बच्चों भारत ने जीते हैं। और अगर हम बात करें दोस्तों, भाई भारत के अलावा दूसरे नंबर पर चीन है, चीन ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं और 1 कांस्य पदक जीता है। इटली ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं, 2 रजत और 4 आपके कांस्य पदक जीतकर कुल 8 पदक जीते हैं। प्यारे बच्चों एन ने 2, 1 और 1 इस तरीके से 4 पदक इन्होंने कुल जीते हैं। और फ्रांस की बात करें तो 2 स्वर्ण है, 1 रजत है और प्यारे बच्चों कुल मिलाकर 3 पदक है जो फ्रांस ने जीते हैं। ये आप लोगों के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहां तक अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो तो वो बता सकता है, कमेंट कर सकता है। अब बात करता हूं आप सबसे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या कहता है कि हाल ही में कहां पारंपरिक कलाओं का उत्सव
कला उत्सव हुआ है। तो ये कहां पर हुआ है प्यारे बच्चों? ये आपकी नई दिल्ली के अंदर हुआ है। ऑप्शन बी प्यारे बच्चों क्या रहेगा आप सबके लिए सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। क्या कहता है कि भारत की पारंपरिक और जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में एक विशेष सप्ताह भर चलने वाले आर्टिस्ट इन रेजिडेंस प्रोग्राम, जिसे कला उत्सव भी कहा जाता है, का आयोजन किया गया। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है कि हाल ही में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहां किया गया? तो 2025 का प्यारे बच्चों जो आयोजन है ये आपकी दक्षिण कोरिया के अंदर किया गया है। आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके सामने है कि हाल ही में भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुम्मी में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो प्यारे बच्चों इन्होंने अपना स्वर्ण पदक जीता है। ऑप्शन ए यहां पर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है जी। हमारा क्या है? गुलवीर ने 28 मिनट 38.63 सेकंड का समय लगाकर प्यारे बच्चों इन्होंने स्वर्ण पदक जीत लिया है। ठीक है, एथलेटिक यानी कि दौड़ लगाकर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि हाल ही में जीवी बाबू का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो प्यारे बच्चों हाल ही में जो जीवी बाबू का निधन हुआ है वे कौन थे? तो अभिनेता थे। ऑप्शन डी यहां पर क्या है? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि किस राज्य में कृषि उद्योग सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो किस राज्य में किया गया प्यारे बच्चों? मध्य प्रदेश के अंदर किया गया। आपका ऑप्शन सी क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने कि हाल ही में भारत ने कहा 9वीं ब्रिक्स उद्योग मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? तो ये भाग जो लिया है ब्राजील ने प्यारे बच्चों, यानी कि ऑप्शन बी यहां पर क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। अगला प्रश्न जी आप सबके सामने क्या कहता है कि इलिनॉइस टेक भारत में परिसर स्थापित करने वाला किस देश का पहला विश्वविद्यालय बन गया? तो ये विश्वविद्यालय प्यारे बच्चों अमेरिका का पहला विश्वविद्यालय बन गया है। ठीक है जी। तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी आज की क्लास, जिस क्लास के अंदर आपने जाना कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में, और ये प्रश्न प्यारे बच्चों आप सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सभी बच्चे इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और जानें। तो मिलता हूं अब आप लोगों को कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बने रहें आपके अपने YouTube चैनल के साथ।